ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार है। दोपहर के बाद दसवीं तिथि की शुरुआत हो जाएगी और कल दसवीं और एकादशी तिथि एक साथ है, तो एकादशी का व्रत कल ही रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून शनिवार को सुबह 7:18 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर होगा। तो ऐसे में एकादशी का व्रत 21 जून शनिवार को रखा जाएगा। तो एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। एकादशी व्रत का पालन दसवीं तिथि की शाम से ही हो जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में योगिनी एकादशी को अत्यंत फलदायी व्रत बताया गया है। इस दिन व्रत रखने से और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है, गरीबी दूर होती है। जीवन में आ रही तमाम मुसीबतों का निवारण भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं करते हैं। इस दिन व्रत करने से किसी का दिया हुआ श्राप या क्रोधवश किसी ने आपके लिए अपशब्द कटु वचन बोल दिए हैं तो उनसे भी छुटकारा मिलता है। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। तो आप सभी के सुख समृद्धि की कामना करते हुए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, प्रतिष्ठित संत बात की बंजर दक्षिण क्षेत्र को देखकर बहुत ही दुखी थे। इसीलिए वे भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। तो पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी शिव जी के पास जाओ और वही आपकी मदद कर सकते हैं। तो पितामह ब्रह्मा जी के कहने पर ऋषि अगस्त्य ने भगवान भोले शंकर की पूजा करनी शुरू कर दी। कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और ऋषि अगस्त्य के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा कि क्या वरदान मांगते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। तो ऋषि अगस्त्य साक्षात अपने सामने भोले शंकर को देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। तो भगवान शिव ऋषि अगस्त्य की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके कमंडल में कुछ पवित्र जल डाला और दक्षिण में एक उपयुक्त स्थान पर इसका उपयोग करने की सलाह दी। शिवजी के कहे अनुसार ऋषि अगस्त्य कुडाकू पर्वत पर पहुंच गए, पर उस समय ऋषि अगस्त्य के ध्यान का समय था। तो अपने ठीक समय पर वो अपना ध्यान करना चाहते थे, पर वो सोच रहे थे कि कमंडल कहाँ पर रखूं? मुझे तो एक निश्चित स्थान पर रखने के लिए कहा है। इस तरह देखते रहे, तभी उन्हें एक बालक दिखाई दिया। तो उसे देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए। उसके पास जाकर कहा कि बेटा, मेरे ध्यान का समय है, तुम इस पानी के कमंडल को थामो। जब तक मेरा अनुष्ठान समाप्त ना हो जाए तब तक इस पानी से भरे कमंडल की रखवाली करना। तो वह लड़का गणेश जी था, जिन्होंने एक लड़के का भेष धारण कर रखा था। उनका उद्देश्य ऋषि अगस्त्य को पवित्र स्थान पर पानी के पड़े बर्तन को छोड़ने में मदद करना था। तो इस प्रकार उन्होंने बर्तन को ले लिया और सही स्थान पर रख दिया और स्वयं वहाँ से चले गए। जब ऋषि अपना ध्यान समाप्त करके लौटे तो लड़का कहीं नजर नहीं आया। तभी ऋषि ने देखा कि कमंडल के पास एक कौवा बैठा है। तो ऋषि ने उस कौवे को भगाने की कोशिश की। मारने तो कौवे के लगे थे, पर वह कमंडल के जाकर लग गई और कमंडल वहाँ पर उल्ट गया और फिर कमंडल में से जल की धारा बह निकली, निरंतर प्रवाह के रूप में बाहर आई, जिससे पवित्र कावेरी नदी का जन्म हुआ। कहते हैं कि इस बात का समर्थन करने के लिए 3 मूर्तियों वाला एक ही मंदिर है, जहाँ भगवान शिव, भगवान गणेश और ऋषि अगस्त्य की मूर्तियाँ विराजमान हैं। यहाँ पर पास ही में एक तालाब है। उस तालाब को उसी झरने से पानी मिलता है जो कावेरी नदी को पानी देता है। इस तरह भगवान गणेश के माध्यम से कावेरी नदी की उत्पत्ति हुई थी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं
स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। स्कंद पुराण की कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना। भगवान भोले शंकर की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। लोमेश जी कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद देवासुर संग्राम में इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा संहार किया। वह उनका कृत्य बड़ा ही अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र का सहारा लेकर सचिपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए काल रूप प्रतीत हो रहे थे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे तो उस समय इंद्र को रोकने के लिए वहाँ पर देव ऋषि नारद पधारे और कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, असुरों के मंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं, उनके बाद अब तुम इन भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो लोग भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं, उनकी कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। ऐसे सैनिकों की जो लोग विजय मद के कारण हत्या करते हैं, वे तो महापात की और ब्रह्म हत्यारे होते हैं। इसीलिए हे इंद्र, अच्छा यही होगा कि तुम्हें मन से भी किसी भयभीत प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। देव ऋषि नारद के इस तरह कहने पर देवराज इंद्र उसी समय सेना सहित स्वर्ग लोक में चले गए। उस समय सारे देवता आपस में अत्यधिक हर्ष प्रकट कर रहे थे। यक्ष, गंधर्व और किन्नर गण भी बड़े आनंदित हो रहे थे। श्रेष्ठ देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों ने अमरावती के सिंहासन पर सची सहित देवराज इंद्र का अभिषेक किया। इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से विजयी हुए। उस समय देवलोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शंख, पटह, मृदंग, ढोल, आनक, भेरी और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े हुए थे। राजा बलि आदि भी प्राण त्याग चुके थे। उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानसरोवर पर्वत पर चले गए थे। इसीलिए वे युद्ध में उपस्थित नहीं हो सके। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बच गए थे, वे सारे मिलकर शुक्राचार्य जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने सारा वृत्तांत, जो असुरों के संहार का कारण बना और संहार हुआ, वह विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सारा वृत्तांत सुनकर शुक्राचार्य को बहुत ही दुख हुआ और क्रोध भी आया, और फिर वे अपने शिष्यों को साथ लेकर युद्ध स्थल पर आ गए। वहां पर आकर अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन्होंने मरे हुए असुरों को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से राजा बलि आदि सारे दैत्य जीवित होकर पाताल में लौट आए और सुखपूर्वक रहने लगे। ऋषियों ने पूछा कि देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज्य प्राप्त किया, क्योंकि गुरु की अवहेलना करने के कारण ही उनका सब कुछ नष्ट हो गया था। तो फिर किसकी प्रेरणा से इंद्र चिरकाल तक राज सिंहासन पर बैठे रहे? यह कहकर ऋषि कहने लगे कि हमें यह सब कुछ बताइए, हम सारे सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं। तो ऋषियों की बात सुनकर लोमेश जी कहने लगे कि गुरु बृहस्पति के बिना भी सचिपति इंद्र ने कुछ काल तक राज्य शासन किया था। उस समय विश्वरूप जी इंद्र के पुरोहित हुए थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वे यज्ञ और पूजन में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों को भी तृप्त करते थे। यह बात सचिपति इंद्र से छिपी नहीं रह सकी। पुरोहित विश्वरूप जी देवताओं का भाग जोर से बोल कर देते थे, दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही दे देते थे, और मनुष्यों को मध्यम स्वर से मंत्र पढ़कर भाग समर्पित करते थे। यह उनके प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन की बात है कि इंद्र को गुरुजी की फुर्ती को देखकर इस बात का पता लग गया। तब उन्होंने उनके पीछे जाकर इस रहस्य का पता लगा लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं।
ये दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें भाग अर्पण करते हैं। हमारे पुरोहित हैं, हमारे होकर दूसरों को फल देते हैं। यह समझकर इंद्र ने 100 परव वाले वज्र से विश्वरूप के मस्तक काट डाले। वज्र के आघात से तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। अब इंद्र तो ब्रह्म हत्या के अपराधी बन गए, पर ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी तथा गुरु पत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वे भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करें, जिससे बुद्धि भगवानमयी हो जाती है। उसके बाद धुएं के समान रंग वाली तथा 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। यह देखकर इंद्र को बड़ा ही भय हुआ और वे उसे देखकर वहाँ से भाग चले। उन्हें भागते हुए देखकर भयदायिनी ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। तो यह देखकर देवराज इंद्र तेजी से भागते, लेकिन भयदायिनी भी उनके पीछे तेजी से दौड़ने लगी। जब तक वे भागते रहे तब तक वह भी पीछे दौड़ती रही। उनके खड़े रहने पर भयदायिनी भी खड़ी हो जाती। अपने शरीर की परछाई के समान वह इंद्र के पीछे लग गई। तो इंद्र खड़े हो गए तो वह भी खड़ी हो गई। अब अचानक से खड़ी खड़ी वह इंद्र को लपेट लेने के लिए उस पर झपटी। तो इंद्र में भी बहुत फुर्ती थी। वो अचानक से पानी में कूद पड़े और वहीं पर गोता लगाने लगे, मानो चिरकाल से ही वे जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर जीव हों। उसके बाद देवराज इंद्र जल में ही निवास करते रहे, बहुत दुखी रहते थे। इस तरह जल में रहते रहते इंद्र के 300 वर्ष पूरे हो गए। उस समय स्वर्गलोक में भयंकर अराजकता छा गई। देवता और तपस्वी ऋषि विचिंतित हो उठे। तीनों लोग विपत्तिग्रस्त हो गए। जिस राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर निवास करता है, वहाँ साधु पुरुषों की अकाल मृत्यु हो जाती है। हे विप्रगण, जिस राज्य में पाप आत्मा राजा निवास करता है, वहाँ प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव तथा और बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धापूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता को प्राप्त करती है। इंद्र ने जो पाप किया था, उसके कारण संपूर्ण जगत नाना प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रवग्रस्त हो गया था। तो शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, इंद्र ने तो 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया है, फिर उसमें विघ्न उत्पन्न क्यों हो रहा था? तो सूत जी कहने लगे कि देवताओं और दानवों और विशेषतः मनुष्यों के सुख दुख का कारण कर्म ही होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इंद्र ने बहुत ही अद्भुत और निंदनीय कर्म किया था। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्वरूप का वध भी किया था। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का भी उपभोग किया था। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ था, जिसे टालने का कोई उपाय नहीं था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते, उनका वह पाप थोड़ा हो या अधिक हो, उस पाप से वे एक ना एक दिन पीड़ित जरूर होते हैं। हे विप्रगण, यदि पाप हो जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए तत्काल ही प्रायश्चित करना चाहिए। पाप का प्रायश्चित जरूरी होता है। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार का बतलाया गया है। उपपातक अधिक काल तक रह जाने या बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापातक के रूप में बदल जाता है। जो मनुष्य सुबह, दोपहर और शाम को सदा स्वधर्म पालन रूप तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है तथा वे उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। देवराज इंद्र ने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया था, इसीलिए दुराचार परायण इंद्र को इस पाप कर्म का ही फल मिला था। हे ब्राह्मणों, उस समय की परिस्थिति पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल इकट्ठे होकर
गुरु बृहस्पति देव के पास गई और अपने सारे विचार उनके सामने प्रकट किए। तो देवताओं की बातें सुनकर परम बुद्धिमान गुरु बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकता को लक्ष्य करके सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस समय हमारा कर्तव्य क्या है। देवताओं, पवित्र आत्मा, ऋषियों तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे होगा। मन ही मन इन सब बातों पर सोचकर और कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी गुरु बृहस्पति देव ने देवताओं के साथ इंद्र के पास चलने को कहा। तो यह सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और गुरुदेव को लेकर इंद्र के पास चले गए। वे तुरंत ही उसी जलाशय पर जा पहुँचे जिसमें इंद्र छिपा हुआ था, जिसके तट पर भयानक चंडाली के रूप में ब्रह्म हत्या खड़ी थी। वहां जाकर संपूर्ण देवता और महर्षि जलाशय के किनारे पर बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने स्वयं ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज़ सुनकर इंद्र उठ खड़े हुए। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति जी का दर्शन हुआ और उनके दर्शन करते ही इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े हुए गुरुदेव को तथा वहां आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रतापूर्वक प्रणाम किया। फिर दीन वंदन होकर अपने किए हुए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों पर मन ही मन भली भांति विचार करने लगे। विचार करके बड़े ही शर्मिंदा हो रहे थे और फिर देवराज इंद्र कहने लगे कि हे प्रभु, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कौन सा कर्तव्य है, आप मुझे बताइए। उदार बुद्धि वाले भगवान गुरु बृहस्पति देव ने हंसकर कहा कि इंद्र, पहले तुमने जो कुछ किया था उसी कर्म का यह फल तुम्हें आज मिल रहा है। केवल भोग से इसका क्षय होगा। धर्म शास्त्रकारों ने ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया है। उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अनजाने में जो पाप हो जाता है उसी के निवारण का उपाय धर्मशास्त्रज्ञ विज्ञानों ने बताया है। जो पाप स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर किया जाता है उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं है। इच्छापूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा या अज्ञानपूर्वक किए हुए पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित नियत किया गया है। जानबूझकर किए हुए पाप के लिए मरणांत प्रायश्चित का विधान है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष प्रायश्चित बताए गए हैं। पर तुमने जो पाप किया है वह अनजाने में नहीं हुआ है। तुम्हारे द्वारा स्वयं जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया गया है। अतः उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इसी जल में स्थिर भाव से पड़े रहो। हे दुर्बुद्धि, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया था जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की थी। जैसे छेद वाले गड्ढे में थोड़ा सा जल भी नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य प्रति क्षण नष्ट ही होता है। तो गुरुदेव का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, इसमें संशय नहीं है कि मेरे कुकर्म से ही मुझे ऐसी दुर्दशा प्राप्त हुई है। अब आप इन देव ऋषियों के साथ जल्द से अमरावतीपुरी को जाएं और देवताओं तथा संपूर्ण लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए आपके मन में जो अच्छे प्रतीत हों उन्हें इंद्र बना लें। मैं तो इस ब्रह्म हत्या से आवृत होने के कारण अब एक मरे हुए के समान ही हूँ। इंद्र के इस तरह कहने पर गुरु बृहस्पति को आगे करके सारे देवता उसी समय अमरावतीपुरी में लौट आए। जो कुछ इंद्र ने कहा था वह सारा वृत्तांत उन्होंने अमरावतीपुरी आकर सची को कह सुनाया। सारे देवता बार बार विचार करने लगे कि अब इस राज्य का संचालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसी समय अमित तेजस्वी देव ऋषि नारद जी
अपनी इच्छा से घूमते हुए वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर सारे देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी पूजा की। देवताओं द्वारा पूजित होकर देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे देवगणों, आप लोग अनमने से कैसे हो रहे हो? मुझे लग रहा है कि आपके मन में कोई भारी विचार चल रहा है। तो देव ऋषि नारद के पूछने पर देवताओं ने उन्हें देवराज इंद्र की सारी करतूतें कह सुनाई। तो सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे देवताओं, इंद्र के ये सारे चरित्र मैंने पहले से ही सुन रखे हैं। अब तो इस महान पाप के कारण इंद्र की सारी श्रेष्ठता चली गई है। आप सारे देवता सर्वज्ञ हैं, तपस्या और पराक्रम से संपन्न हैं। अतः आप लोग चंद्रवंशी राजा नुहुस को इंद्र बना लें और इस कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। आप इन्हें इस राज्य पर इसी समय बिठा लीजिए। महात्मा नुहुस ने यज्ञ की दीक्षा लेकर 99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं, अतः उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। तो देव ऋषि नारद की बात सब देवताओं को जंच गई और फिर देवताओं और महर्षियों ने इंद्र का राज्य नुहुस को सौंप दिया। तब से अगस्त्य आदि सभी महर्षि नुहुस की सेवा में उपस्थित रहने लगे। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, महानाग, सुपर्ण और पक्षी आदि जो भी स्वर्गवासी प्राणी थे, वे सब राजा नुहुस की सेवा करने लगे। इस प्रकार उत्तम कलाओं से सुशोभित तथा संपूर्ण देवताओं से सुपूजित राजा नुहुस जब स्वर्गलोक के अधिपति बन गए, तब उन्हें महान कामानल संतप्त करने लगा। राजा नुहुस ने पूछा कि देवताओं, क्या कारण है कि अभी तक इंद्राणी मेरे समीप नहीं आ रही है? उन्हें शीघ्र बुलाओ। तो नुहुस की यह बात सुनकर उदार बुद्धि वाले गुरु बृहस्पति जी सची के भवन में गए और कहने लगे कि हे कल्याणी, इंद्र के दुष्कर्म से विवश होकर यहाँ का राज्य संभालने के लिए हम लोग नुहुस को लेकर आए थे, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है तुम इस कार्य के विरुद्ध जान पड़ती हो, तभी तो अब तक वहाँ पर उपस्थित नहीं हुई। तो सची ने पापहीन गुरु बृहस्पति जी से हंसकर कहा कि नुहुस मुझे प्राप्त करने योग्य नहीं है। यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ही विचार करके देख सकते हैं। क्या वह मुझे प्राप्त करने का अधिकारी है? मैं पराई स्त्री हूँ। यदि वह मुझे पाने की अभिलाषा रखता है तो उस अज्ञानी से कहिए कि जो वाहन बनाने योग्य न हों, ऐसे वाहन पर बैठकर यहाँ पर आए, तब मुझे प्राप्त कर सकता है। तो सची की बात सुनकर गुरुदेव ने तथास्तु कहा और शीघ्रतापूर्वक वहाँ से लौट आए और काम से संतप्त हो रहे राजा नुहुस से देवी सची की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों उन्हें कह सुनाई। तो राजा नुहुस काम से मोहित हो रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देवी सची की शर्त स्वीकार करता हूँ। फिर वे अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करने लगे कि वाहन न बनाने योग्य ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रशंसनीय मानी जाती है। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि तपस्वी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो वाहन बनाने के योग्य नहीं हैं, अतः उन्हीं को आज मैं अपना वाहन बनाता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं इंद्राणी को तो पाकर रहूँगा। आज देवी सची को पाने के लिए 2 तपस्वी ब्राह्मणों से वाहन का काम लूँ, ऐसी अभिलाषा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। तो ऐसा निश्चय करके काम से मोहित हो रहे नुहुस ने 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी और स्वयं उस पालकी में बैठकर बोले कि सरप सरप शीघ्र चलो। तो इस तरह नुहुस के सरप सरप कहने पर एक ब्राह्मण को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में श्राप देते हुए नुहुस को पालकी से नीचे गिरा दिया। तो नुहुस अजगर बनकर स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। वे ऊंचे पद को पाकर भी ब्राह्मण के श्राप से तिर्यक योनि में गिर गए। जैसी दशा राजा नुहुस की हुई,
वैसे ही उनके जैसे आचरण करने वाले सबकी होती है। क्योंकि जो लोग राजमद पाकर उन्मत्त हो उठते हैं, उन पर भारी विपत्ति आती है। जो राजमद से अंधे, दुराचारी, कामी तथा विश्व में रचे पचे रहने वाले हैं, वे ब्राह्मणों का अपमान करके अपवित्र नरक में पड़ते हैं। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह इस लोक और परलोक में सुख पाने की इच्छा होने पर वह सर्वथा प्रयत्न करके उत्तम पद को पाकर कभी भी प्रमाद में ना पड़े। सदा अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति सावधान रहें। अगर अधर्म होकर अनुचित कर्म करेंगे तो राजा नहुस जैसी हालत होगी। अनुचित कर्म करने के कारण ही राजा नहुस महाभयानक जंगल में सर्प हुए थे। तो राजा नहुस के सर्प बन जाने पर देवलोक में फिर से एक बार अराजकता छा गई। सब देवता उस समय बड़े ही चिंतित होकर कहने लगे कि इस राजा ने बड़ा भारी कष्ट पाया है। इस दुरात्मा के लिए ना तो मृत्यु लोक में स्थान रहा और ना ही स्वर्ग लोक में रहा। महापुरुषों की अवहेलना करने के कारण इसका सारा पुण्य एक ही क्षण में भस्म हो गया। अब पृथ्वी पर कोई दूसरा यज्ञ करता राजा दिखाई नहीं दे रहा है जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जाए। तो इसीलिए सब देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, यक्ष, पक्षी, किन्नर, चारण, विद्याधर, असुरगण, अप्सराएं तथा मनुष्य सारे के सारे चिंतित हो गए। उसके बाद सची देवी ने धर्म और अर्थयुक्त वाणी में कहा कि हे गुरुदेव तथा अन्य देवताओं, तुम चिंता मत करो। मुझे तो लगता है कि तुम सब लोगों को अब वहीं पर जाना चाहिए जहाँ हमारे स्वामी रहते हैं। तो इंद्राणी की बात सुनकर गुरु बृहस्पति देव जी देवताओं के साथ ब्रह्म हत्या पीड़ित इंद्र के पास गए। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं पर नजर डाली और कहा कि अब तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्म हत्या में डूबा हुआ हूँ और यहाँ अकेले ही तपस्या करते हुए इस जल में निवास करता हूँ। तो उनकी बात सुनकर देवता व्याकुल हो गए और कहने लगे कि देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ कराना आरंभ किया था जिससे देवता और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो जाते। इसी कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उसका वध किया था। तो अब हम सब लोगों ने विचार किया है कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया। अगर आप उसका वध ना करते तो सब कुछ नष्ट हो जाता। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं और इसीलिए हम सब लोग आपको अमरावती ले चलने के लिए आए हैं। तो देवताओं में जब इस तरह बातचीत हो रही थी तो ब्रह्म हत्या वहाँ पर खड़ी सुन रही थी। सुनकर वह तुरंत बोल उठी कि मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। तो यह सुनकर गुरुदेव ने ब्रह्म हत्या को कहा कि हे ब्रह्म हत्ये, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्म हत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार करके ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। उसके बाद देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा कि हे देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्म हत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। तो देवताओं की यह बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी और कहने लगी कि आप लोग ही विचार करें, मैं ब्रह्म हत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? मैं तो संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली तथा पूरे संसार का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पाप कर्म में डूबकर अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी का यह वचन सुनकर गुरुदेव ने कहा कि हे सुंदरी, तुम भय मत करो, तुम तो सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय यदुकुल में भगवान वासुदेव अवतार लेंगे, उस समय उनके चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्म हत्या का आंशिक पाप भी निवृत्त हो जाएगा
और तुम पूर्णतः निष्पाप होकर रहोगे। उनके इस तरह कहने पर पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण करना स्वीकार किया और उन सब की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद सब देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा कि हे वृक्षों, आप लोग देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण करें। तब वृक्षों ने वहाँ पधारे हुए संपूर्ण देवताओं से कहा कि हे देवताओं, यदि हम सब लोग ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्म हत्या युक्त होकर पापी कहलाएंगे। तो यह सुनकर गुरुदेव ने कहा कि इस बात की तुम लोग चिंता मत करो। इंद्र के प्रसाद से तुम लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाखा और डालियों से संपन्न हो जाओगे और इस प्रकार सदा शुद्ध बने रहोगे। तो गुरुदेव के इस प्रकार आश्वासन देने पर सब वृक्षों ने उस आंशिक ब्रह्म हत्या को आपस में बांट लिया। उसके बाद देवताओं ने जलों को बुलाकर कहा कि तुम लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए इस समय ब्रह्म हत्या का एक अंश स्वीकार करो। तब सारे जल एकत्रित होकर गुरुदेव से कहने लगे कि जो कोई भी पाप या दुष्कर्म है वे हमारे संपर्क और संबंध से दूर रहते हैं। वे हमारे द्वारा स्नान, शौच एवं हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पापक्रांत प्राणी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम भी ब्रह्म हत्या से लिप्त हो जाएंगे तो हमसे पवित्र कौन होगा? पवित्र करने की सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो उनकी बात सुनकर गुरुदेव ने कहा कि तुम दुस्तर पाप से भय मत करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि चराचर जगत में निवास करने वाले संपूर्ण प्राणियों को जल पवित्र करे। उसके यों कहने पर जल ने ब्रह्म हत्या का तीसरा अंश ग्रहण किया। इसके बाद गुरुदेव ने स्त्रियों को बुलाकर कहा कि हे स्त्रियों, तुम लोग भी इस समय सब देव कार्यों की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का चौथा अंश ग्रहण करो। तो देव गुरु का यह वचन सुनकर सारी स्त्रियां कहने लगी कि हे भगवान, संपूर्ण स्त्रियां धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई हैं। यदि नारी पाप करे तो उसके पाप से अनेक पक्ष, पिता, नाना तथा पति के कुल लिप्त होते हैं। ऐसी वेदों की आज्ञा है और आपने हमें क्या कह दिया? हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारे 3 कुल पाप के भागी बनेंगे। क्या आप इस बात के बारे में नहीं जानते हैं? स्वयं विचार करें और फिर बताएं कि हमारा क्या कर्तव्य है। तो सब स्त्रियों के इस तरह कहने पर गुरुदेव ने वरदान दिया कि हे देवियों, तुम सब इस पाप से भय मत करो। तुम्हारे द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का यह अंश भावी पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा और तुम सबको इच्छा अनुसार काम सुख प्राप्त होगा। तो इस तरह गुरुदेव के कहने पर स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या का चौथा अंश स्वीकार किया। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और वे अंश तत्काल ही पूर्वोक्त समुदायों में स्थित हो गए। इस तरह ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट देने पर उसी समय इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया और यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही प्रसन्न हुए। सारे देवताओं के मुख पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। फिर देवराज इंद्र को अमरावतीपुरी ले जाकर देवी सची सहित उनका पुनः अभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महानुभावों, मुनीश्वरों तथा सिद्धिगणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय इंद्रलोक के संपूर्ण निवासियों के मन में महान उत्साह और अपार आनंद छा गया। तो गुरु बृहस्पति देव का अनादर करने से देवराज इंद्र को नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। इससे आगे का अध्याय अपने सुनेंगे कल की कथा में। तो प्रेम भाव से कहिए स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। आप सभी पर भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अब अपने सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा।
बोलो माता अन्नपूर्णा की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत्र। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ
तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं। तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई। तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया। तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहाँ अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहाँ से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं। माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है,
तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी मां अन्नपूर्णा का व्रत किया जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा,
पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया
फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है, और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, और तीसरा है सरला रानी करणपुर से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। राधा रोहिला दिल्ली से। देवी सिंह हैं कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। मंजू मेहता 12 से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। विष्णु, आशा, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। आरती खैरावर अगरखर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। बीनू मेहरा दिल्ली से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से।
तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सुदेश नागपाल करनाल से, सुनीता रानी मेरठ से, दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से, अनमोल कुंडू हरियाणा से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, वीणा देवी रियासी, विमला नेपाल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सरस्वती यादव, शक्ति यादव, आकाश यादव, अनिल सभरवाल दिल्ली से, मीनू वालिया दिल्ली से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, निर्मला पांचाल करनाल से, शोभा चौहान दिल्ली से, ललिता विशाल, आराध्या आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, समृद्धि, मनसा, रुद्राक्ष पंडित, मनु, लता, सुरेश वत्स, रितु, मयंक वत्स, स्वाति, मुनीश वत्स, जानवी कुरुक्षेत्र से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, वीणा कालड़ा आगरा से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, उषा सेठ बनारस से, गीता सैनी करनाल से, शांता बहन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शीला बहन जयपुर से, जानकी पराग, पुष्पा पटेल, हिमांशु, ब्रिजेश, दिशु, यानिक पटेल लंदन से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, संगीता नागर तिगांव से, यशोदा उड़ीसा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, क्षमा परतुल वडोदरा से, विप्लव हांजो असम से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, रामावती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, ज्योति वंदना, भावना, रुद्र कुमार, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से, उषा सूद बेंगलुरु से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मीरा भक्ति स्टोरीज पर प्रस्तुत कथाओं को इतने श्रद्धा भाव से सुनना और इतनी अच्छी अच्छी कमेंट करके बताना, ये सब जानकर हमें बहुत खुशी होती है। आप सभी हमेशा अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखें ताकि हमारा यह परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।